नमस्कार स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे गति के समीकरण। अगर ये आप समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण होते हैं। अब समझिए यहाँ पर इन जो u है, a है, t है, इन सब का मतलब क्या है। तो u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, s होता है दूरी, a होता है त्वरण और t होता है टाइम, समय। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलिए हम पहले समीकरण का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। करिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। इसी का हम निगमन करने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वो एक पिंड है जो प्रारंभिक वेग, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब t समय पश्चात, कितना समय पश्चात, t समय पश्चात उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। एक बार और सुनिए, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। अब वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो त्वरण उत्पन्न होगा। मतलब जो वस्तु है वो त्वरित गति कर रहा है, तो त्वरण लिखिए। तो त्वरण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा क्या होता है, समय। ये आपको पता होगा, ठीक है। तो त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम में प्रथम को घटाइए। कैसे निकालेंगे, अंतिम में प्रथम को घटाएंगे। तो अंतिम क्या है, v, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और टाइम क्या है, t। इसको इधर भेज दो, पक्षांतर होगा ना, तिर्यक गुणन क्या होता है, at हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, v माइनस u। इतना मिला हमको। अब ये जो u माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इधर at था और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा बराबर v। इसको पलट के लिख दो, बराबर है, किसी को भी इधर उधर लिख सकते हो। तो v को किधर लिख दो, इधर लिख दिए, ठीक है। और बाकी इधर पहले u को लिख दो, प्लस क्या लिख दो, at। यही है गति का प्रथम समीकरण। ये बता दीजिएगा, नीचे लिखना कि यही गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण का क्या कर लिए, निगमन कर लिए। इसको करिए स्क्रीनशॉट। अगला समीकरण क्या होता है, द्वितीय समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे। चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब गति का द्वितीय समीकरण निकालते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाइए। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वस्तु त्वरित गति कर रहा है। तो लिखिएगा, वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है। किससे, एक समान त्वरण a से गतिशील है। इसको भी थ्योरी में लिख लेना। अब आते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। तो क्या निकालें हम, तो क्या निकालेंगे यहाँ से हम, देखिए औसत वेग निकालो। तो औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग बराबर, देखो औसत क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में, ठीक है। औसत वेग बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यही होता है औसत वेग का सूत्र। तो आंकड़ों का योग, तो आंकड़े यहाँ पर क्या है, वेग की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े यहाँ पर वेग हो जाएंगे, प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो दोनों को जोड़ दो, योग मतलब जोड़ना, u प्लस v। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2, ये हो जाएगा। समझ गए बात को, आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या जानते हैं, देखिए यह तो हो गया u प्लस v का वैल्यू क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण से v का वैल्यू रख दो, u प्लस ए टी। कहाँ से आया, यहाँ पोस्टक मार के बताना, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी। तब तो जानेगा जो चेक करेगा कि यहाँ से लिखा है। अब देखिए u 2u, समझ गए बात को। और यहाँ क्या है,
ए टी, बट्टे में 2 था उसको भी लिख लेना, बट्टे में क्या है 2। इतना समझ गए। अब देखते हैं आगे, इधर मिटा रहा हूं, इसको करो स्क्रीनशॉट, इधर मिटा रहा हूं, इसको मिटा से, ठीक है, इसको भी कर लो स्क्रीनशॉट, ऐसे बगल में बताना इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या करता हूं मैं। अब देखो इसको बट्टे में है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 2u का भी बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस at के बट्टे में भी क्या हो जाएगा 2 होगा ना। ये बट्टे दोनों के बट्टे में है तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा u प्लस a2, ऐसे हुआ। अब ये 2 है उसको मैं चाहूँ तो 1/2 भी लिख सकता हूँ। समझ गए बात को। अब देखिए अब आगे क्या निकालेंगे, ये तो औसत वेग निकाले, अब निकालेंगे वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। समझ गए, दूरी मतलब क्या होगा s को दूरी बोले थे। तो देखो हम क्या जानते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बात को समझिएगा, विस्थापन बटा समय होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन क्या है, सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, मतलब विस्थापन को हम दूरी कह सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर मैं विस्थापन की जगह क्या लिख दूंगा, दूरी, ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर दूरी निकालना है। तो क्या करो, इसको इस समय को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय हो जाएगा। भाई ये भाग में है, बट्टे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इधर दूरी। तो दूरी का सूत्र ये हो गया वेग गुणित समय। तो क्या हो जाएगा वेग गुणित समय। तो यहाँ कौन सा वेग है, यहाँ औसत वेग है, ये निकाले हैं ना हम औसत वेग, ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सूत्र औसत वेग गुणित समय। समझ गए बात को, इधर मिटा रहा हूं, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो s का वैल्यू निकाल रहा हूं, औसत वेग कितना निकला है हमारा, u प्लस हाफ a t, ये निकला है, गुणित समय। तो गुणित क्या कर दो, समय यानी कि t। बात को समझे। अब क्या हो जाएगा, देखो s हो गया, अब इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा ut, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इस सब से भी होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस लिखो पहले, फिर लिखो हाफ a t, है ना। और ये t का इससे पूरे इस टर्म से गुणा होगा तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझे बात को। इसका गुणा u से हुआ तो ut, फिर प्लस है प्लस लगाए, हाफ है at है, इस t का गुणा होगा तो at स्क्वायर। ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण का वैल्यू हम क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, यही होता है गति का द्वितीय समीकरण। लिखिएगा, प्रथम समीकरण क्या निकाले थे, v बराबर u प्लस at, इसको निकाल लिए। द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही निकला है, देख लीजिए। इसको भी क्या कर लिए, निकाल लिए। अब गति का तृतीय समीकरण निकालेंगे, तीसरा समीकरण। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब गति का तृतीय समीकरण निकालते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमको क्या करना है, निकालना है। दो हम निकाल चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या कर रहा है, जो वस्तु है एक समान त्वरित गति कर रहा है, एक समान त्वरण a से क्या है, गतिशील है, तब उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ठीक है, अब t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया। तो लिखिएगा, तब गति के प्रथम, ठीक है, समीकरण से, अब गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है,
ये वाला। तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80 होता है प्रथम समीकरण। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, t का वैल्यू। तो इधर v है, ये प्लस में है u, इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा 80 बचा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा v माइनस यू, ये गुणे में है, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा है, इधर आएगा तो भाग में बट्टे में हो जाएगा। ये बराबर क्या निकला t, ये क्या निकला हमारा t का वैल्यू निकल गया। या इसको इधर लिख लो, t को इधर लिख दो, t बराबर v माइनस यू बट्टे a, ये ऐसे लिख देना, ठीक है, समझ आया। एक ही बात है, किधर भी लिख सकते हो, गुणे में हो तो t का वैल्यू क्या निकला v माइनस यू बट्टे a। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या लिखता, तथा गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही चीज काम करो, s बराबर क्या हो जाएगा यू टी, समझे बात को, प्लस हाफ यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो t का वैल्यू है गति के द्वितीय समीकरण में रखो, लिखते हैं, ठीक है। t के मान को गति के कौन से समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, द्वितीय समीकरण में रखने पर ऐसा हम करेंगे। तो द्वितीय समीकरण में रखो, t का मान यहां से उठा के वहां रखो, तो क्या हो जाएगा, t का मान रखोगे तो s था u, t का मान ये पूरा रखो, क्या हो जाएगा t का मान, ये हो जाएगा v माइनस यू बट्टे a, समझे बात को। फिर प्लस है तो क्या करो, प्लस करो, हाफ यानी कि 1/2 a है a करो और उसका वैल्यू रख दो v माइनस यू बट्टे a। इतना समझ गए, इजी, आसान, सरल, सटीक। अब आगे सॉल्व करते जाओ, देखो अंदर गुणा होगा इसका तो क्या हो जाएगा यू वी, माइनस है माइनस लगाओ, यू 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 स्क्वायर, समझे बात को, बट्टे क्या है a है तो a लिखो, प्लस देखो यहाँ पर क्या था, ये t का स्क्वायर था तो यहाँ क्या करो स्क्वायर करो, यहाँ t का स्क्वायर था ना, वैल्यू रखे हैं उसका, तो a से a कटेगा, कटेगा ना, गुणे में है, ऊपर नीचे है, कटेगा, तो प्लस क्या लिखो 1/2, a तो कट गया, बचा क्या यहाँ पर v माइनस यू बचा, ठीक है। और v माइनस यू का क्या है, ऊपर में क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, और यहाँ पर a का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, लेकिन एक कट गया, बचा कै ठो, एक ठो, तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ठो एक क्या हुआ कट गया, ये स्क्वायर था ना यहाँ पर a इंटू a था इसका मतलब, तो एक ठो इससे कट गया, कै ठो बचा, एक ठो बचा, तो स्क्वायर में केवल ये वाला वैल्यू आएगा। अब आगे करो सोल्व, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए अब आप देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, समझे बात को। तो यहाँ पर क्या करिए, a को कॉमन निकालो, कॉमन उभयनिष्ठ जो दोनों साइड हो, तो बट्टे में है तो बट्टे में लिखो, 1/a होगा, बट्टे में लिख दिए, बचा क्या यहाँ पर यू वी, क्या बचा यू वी माइनस यू स्क्वायर बटे a तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, ठीक, प्लस a बाहर निकल गया, बचा क्या है बटे में 2, तो 2 लिखो। अब हम एक सूत्र पढ़ेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ लगाओ, देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, और ये वाला फॉर्मूला पुट करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, वो वाला फार्मूला से इसको मैं लिख रहा हूँ, प्लस 2vu या u भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 2u, उस फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया, ठीक, इतना समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा उस फॉर्मूले को। अब देखते हैं आगे, इधर मिटा रहा, ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ, आपको मैं समझा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको भी मिटा देता हूँ, हमको ये वैल्यू चाहिए,
ये चाहिए, इसको भी मिटा देता हूँ, लास्ट में ये निकल जाएगा। आगे देखें अब, चलिए देखिए, अब सोल्व करते जाइए। देखिए अब इसका तिर्यक गुणा होगा ना, तिर्यक गुणा होगा इसका इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लो जितना वैल्यू है, s बराबर 1/a है, इसको लिख लो। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा इधर होगा, तो इसका 2 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2uv होगा। चौक दूसरा ले लेते हैं, इसका तिर्यक गुणा हुआ 2 का इधर, तो क्या हो जाएगा 2uv, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, तो क्या हो जाएगा 2 का अब u से होगा तो 2u², समझ गए। फिर प्लस है, प्लस लगाओ। अब इसका 1 का इस पूरे वैल्यू से क्या होगा तिर्यक गुणा, तो 1 का किसी वैल्यू से गुणा होता है तो वैल्यू उतना ही आता है, तो इसको एज इट इज उतार दो, 1 से गुणा होगा तो इतना ही तो आएगा। तो क्या है इधर v² है, प्लस है u² है, माइनस 2uv है, समझ गए। और बट्टे में, अब बट्टे का बट्टे से गुणा होता है, 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 1 2। अब कौन कौन कट रहा है इसको काटो, देखो प्लस uv माइनस uv कटेगा, और कौन कटेगा, और कोई नहीं कटेगा। अब क्या है देखो, अब s बराबर, ठीक है 1/a है, अंदर क्या है बट्टे में है 2, लिख लो। देखो अब माइनस, पहले प्लस वाले को लिखते हैं, तो प्लस क्या है v², प्लस लगाने का जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही प्लस में है, प्लस v² में, ठीक है। फिर लिखो, फिर क्या होगा, ये देखो माइनस u² है और प्लस u² है, और यहाँ ये है ना माइनस u² प्लस u², तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 घटा कितना बचा, 1 u² बचा ना। चिन्ह किसका लगता है, बड़े का लगता है, बड़े का चिन्ह मतलब ये बड़ा वैल्यू था, इसका चिन्ह क्या है माइनस, और 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, u² ही तो होगा, 1 को लिखो या ना लिखो। तो क्या बचा 2u² में u² घटाए माइनस 2u² में, तो क्या बचा हमारे पास माइनस u²। इतना समझ गए, बहुत इजीली समझा दिया। अब आगे क्या होगा देखिए, s बराबर इसका नीचे का नीचे से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2a होगा, और ऊपर का ऊपर से 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा v² माइनस u²। इसको इधर गुणा होगा ना तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा 2a, और ये क्या है s, 2as, ठीक है, और इधर क्या है v² माइनस u²। अब माइनस वाले को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2as तो पहले से ही था, प्लस क्या हो गया यहाँ पर u², और इधर क्या है बराबर v²। हमको चाहिए का v² बराबर u² प्लस 2as होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो v² है उसको इधर लिख लो, बराबर में है किधर भी लिख सकते हो, तो हो गया v²। फिर इधर क्या है, पहले इसको लिखो u², फिर प्लस में है ये वाला वैल्यू प्लस 2as। यही है गति का तृतीय समीकरण, इसको समीकरण 3 डालना। तो हमने गति के तीनों समीकरण का वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया। अगर आपको कलन विधि से गति का समीकरण चाहिए तो इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।